नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिएटर IYS पर। आज हनुमान जयंती के पवित्र अवसर पर हमारी टीम ने मुलाकात की एक बहुत ही जान पहचान वाले व्यक्ति से, जो क्रिएटर IYS के पहले ही दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका नाम है योगेश आवाजी, जो RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। इस खास एपिसोड में योगेश आवाजी ने हनुमान जयंती का महत्व के बारे में बात की और बताया कि कैसे हनुमान जी हमें जीवन में शक्ति, साहस और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए सुनते हैं योगेश आवाजी जी की बातें, और सिर्फ क्रिएटर IYS पर। सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जय बजरंगबली। आज का ये जो मेरा शो है मुस्कुराता भारत का, ये बजरंगबली के लिए है। कल हनुमान जयंती है, तो मेरे सभी दर्शकों को IYS टीवी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हनुमान जयंती की। मेरे साथ हैं आज एक विशेष मेहमान, जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और वेरी फर्स्ट डे से, पहले दिन से IYS टीवी के लिए हमेशा तैयार, हमेशा उनका संरक्षण मुझे मिला है। योगेश आवाजी, RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जय बजरंगबली। आज का यह विशेष एपिसोड हम समर्पित करते हैं शक्ति, श्रद्धा और सेवा के प्रतीक हनुमान जी को। क्या बोलेंगे सर हनुमान जयंती पे? हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर आपको, आपके परिवार को, सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वास्तविक रूप से अगर देखें तो हनुमान जी का जो चारित्र्य है, जो चित्रण है, वो इतना व्यापक है कि हम तो कहीं उनके एक अंश तत्व में भी नहीं आ पाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने बचपन से, यहाँ पास में एक अखाड़ा है जिसपे हमारे सिद्ध हनुमान जी रहते हैं, उनकी ऐसी चमत्कारिक लीलाएं देखी हैं मैंने। और मेरे तो इष्ट भी हनुमान जी हैं, मेरे गुरु भी हनुमान जी हैं। मैं हनुमान जी और सूर्य को ही अपना गुरु मानता हूं। जैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, उस नाते हम भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं। संघ में भगवा ध्वज को ही गुरु माना जाता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मेरे में हनुमान जी और सूर्य ही मेरे गुरु हैं। तो उनकी जो सेवा का भाव है, उनका जो समर्पण का भाव है, उनका जो त्याग का भाव है, वह अतुलनीय है। आप रामचरितमानस के किसी भी प्रसंग को ले लें और उसमें उनके उन तीनों चीजों को देखें, तो वास्तव में एक कहावत है जिसमें हमारे चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवियों को जो मान्यता दी गई है कि अश्वत्थामा वलर व्यासो हनुमानश्च विभीषणो कृपो परशुरामश्च सप्तौते चिरजीवतो सप्तेतान संस्मरणीयम मार्कंडे यथाष्टम जीवेत दर्श स्नोति मार्कंडे यथाष्टम। अष्ट चिरंजीवी हमारे आज भी इस पृथ्वी पर जीवंत हैं, जिसमें हमारे हनुमान जी भी हैं। तो ये हमें प्रेरणा, शौर्यता, सौष्ठवता, बुद्धि, बल, हर एक के स्वामी हमारे हनुमान जी हैं। एक कोई दोहा जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? हनुमान चालीसा से अच्छा कौन सा दोहा है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इनके तो हर एक दोहे में पूरा नेतार्थ, पूरा भावार्थ, पूरा ऐसा सब कुछ इसमें समाहित है कि एक एक शब्द को आप इसकी व्याख्या करेंगे तो वो हमारे जीवन की शैली को ही परिवर्तित कर देता है। जहाँ सेवा है वहीं हनुमान है, जहाँ साहस है वहीं हनुमान है, और जहाँ राष्ट्र सेवा है वहीं हनुमान जी की शक्ति शक्ति जागृत होती है। क्या बोलेंगे राष्ट्र सेवा पे? बिल्कुल, हनुमान जी के बिना तो कहीं कुछ है नहीं। ये मानिए कि जिस समय भगवान राम का रावण से युद्ध चल रहा था, हनुमान जी का उनका बल उन्हें याद दिलाना जामवंती जी के द्वारा, और उन्हें सीता जी की खोज के लिए लंका जाना, वहां लंका का दहन करना, सीता जी को अंगूठी देना, ये सारे प्रसंग उनके सौष्ठवता, बलशालिता और सेवा के हैं। एक प्रसंग और भी है, जिस समय रावण के सारे परिवारीजन मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके थे,
तो रावण स्वयं एक यज्ञ करने के लिए कहीं पर बैठे और उन्होंने उस समय के प्रकांड विद्वानों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मैं कैसे ये जीत सकता हूं युद्ध को। तो उन्होंने कहा रावण से कि आप अगर ये यज्ञ करा लें तो आप इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं वहां की गई और यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, वह ब्राह्मण भी वहां बैठ गए। तो ये सारा प्रसंग जो है रामादल के पास भी पहुंच गया और जब हनुमान जी को ये सारा विषय मालूम पड़ा तो हनुमान जी बोले कि मैं वहां पर उनके उस यज्ञ में जाऊंगा और मैं वहां देखता हूं। तो उन्होंने अपना एक ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, एक छोटे बालक का स्वरूप बना के वहां वो पहुंचे हैं। और ब्राह्मण जब श्लोक बोलते थे, ब्राह्मण जो भी हवन सामग्री की आवश्यकता होती तो हनुमान जी पहले समझ जाते कि घी की आवश्यकता तो घी उनको दे दिया, उनके मांगने से पहले वो उस सामग्री को दे देते। तो इससे वो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई बालक तुम कौन हो? तो बोले साहब मैं तो दास हूं आपका। तो भाई हमारे लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, हम कह नहीं पाते उससे पहले तुम सामग्री दे देते हो। तो इतनी बुद्धि, कौशलता, चातुरता आप में कौन, आप हमें बताओ। तो वो हमेशा हाथ नहीं मैं तो दास हूं, ब्राह्मण बालक हूं आपका, ऐसे कह के वो अपने टाल देते। तो जब कई दिन तक ये चलता रहा और जिस समय ये आया कि आज पूर्ण आहुति का दिन है, आज हमारे यज्ञ की यज्ञ एक पुष्टि हो जाएगी, तो उनको हनुमान जी को ये मालूम था कि यज्ञ की आखिरी पूर्ण आहुति किस मंत्र के साथ में होनी है। जी। तो उन ब्राह्मणों ने कहा भाई हम यज्ञ की पूर्ण आहुति करने से पहले हम इस बालक से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुमसे ये कहना चाहते तुम हमसे कुछ मांग लो। तो हनुमान जी ने बहुत मना किया, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका दास बना रहा हूं, यही काफी है। बोले नहीं कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप ये श्लोक बोलने वाले हैं इसमें? तो सातों ब्राह्मण जो चकित हो गए। अरे बोले हाँ ये तो हमने भी तय नहीं किया, लेकिन ये इच्छा थी कि इस श्लोक को बोलेंगे, इसी से रावण को विजय श्री मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक शब्द है, इस शब्द की जगह आप ये लगा दीजिए उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। बोले यही मेरी वो हो जाएगी, आप जो मुझे कुछ देना चाहते हो ये हो जाएगा। तो उन्होंने वो उनके कहने पर वो बोल दिया और उसका अर्थ ये था कि रावण का सर्वनाश हो जाए। केवल च या ना एक शब्द था, उसको परिवर्तित करने से और हनुमान जी ने अपने चातुर बल से उसको वहीं यज्ञ में ही उसका खत्म कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कण कण में राम, रोम रोम में राम। क्या हनुमान जी से होके एक रास्ता बहुत सरल तरीके से जाता है? वास्तव में राम तो इस देश के कण कण में, इस विश्व के कण कण में है, रोम रोम में है। राम रामेति क्या कहना, जीते राम, मरते राम, कहते राम, काम करते राम, हर एक स्थिति में राम। भारत की तो आत्मा ही एक राम में बसी हुई है और उसमें भी हनुमान जी का प्रसंग आ जाए तो ये तो और कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु बांधव, हिंदुत्व प्रेमी लोग, इस भारत की ऐसी स्थिति देखिए आप, ये राम जी का, हनुमान जी का ही तो ये कालखंड चल रहा है। ये मानिए आप, पूरे विश्व के मानस पटल पर कहां युद्ध चल रहे हैं, इजराइल ईरान का युद्ध चल उनका रहा है। उसने कतर को, ओमान को, बहरीन को, कुवैत को, इराक को, सीरिया को, सब पे उसने बम डाल दिए। क्या स्थिति हो रही है? और आप यहाँ हनुमान जयंती मना रहे हैं, आप यहाँ राम उत्सव मना रहे हैं। अभी हम अयोध्या होके आए हैं, राम जी की जय जयकार हो रही थी वहां। तो सनातन संस्कृति, ये देवभूमि, ये देवभूमि तो है। योगेश साहब बहुत लंबे समय से आप जमीनी लेवल पे एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, गली गली में आपने भ्रमण किया है, ईंट ईंट को आप जानते हैं। क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे अपने सभी मथुरा वासियों को, नगर वासियों को, जिले वासियों को और देशवासियों को कि हनुमान जी सिर्फ एक देव नहीं है, ये एक जीवन जीने का भी तरीका है? क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ संगठन के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मुझे काम करने का बहुत अवसर मिला है और आज भी कहीं ना कहीं योजना रचना में मैं हर एक कार्यक्रम में रहता हूँ। सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम हों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सेवा भारती, संस्कार भारती, संस्कृत भारती, विश्व बजरंग दल, आपके भारतीय जनता पार्टी, हर एक संगठन में कहीं ना कहीं
कार्यक्रम हम करते रहते हैं, अभी नववर्ष मेले का कार्यक्रम करके चुके। तो इन सब को करने से जो सामाजिक सौहार्दता हमको प्राप्त होती है वास्तव में अतुलनीय है। लेकिन जब हम किसी कार्यकर्ता के घर जाते हैं या कार्यकर्ता से आत्मीय रूप से मिलते हैं तो जो प्रेम मिलता है वो एक देखने दिखाने लायक होता है। उस चीज की अब कमी आने लगी है। आजकल जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके अंदर वो आत्मीयता का भाव नहीं आ पा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति को, इस हिंदुत्व को, ये हमारा एक वृक्ष है। अगर इसमें मैं एक शब्द जोड़ूं, सेवा कोई काम नहीं, एक चरित्र है। यही हनुमान जी की असली शक्ति है। बिल्कुल ठीक बात है। हनुमान जी का तो सेवा का ही भाव रहा है, शुरू से आखिर तक हनुमान जी ने तो सेवा ही की है। उनका स्वरूप ही सेवा का है। लेकिन उनके अपने अपने रूप हैं। जिस समय सेवा के उसमें होते हैं तो उनका जो है नेत्र ठाकुर जी के चरणों पे होते हैं, माता सीता के चरणों पे होते हैं, पूर्ण रूप से सेवा भाव में होते हैं। जब बल में होते हैं तो उनका अपना एक आदर्श अलग रूप होता है। तो सेवा के माध्यम के लिए हनुमान जी का अतुलनीय है। समाज वही आगे बढ़ता है जहां अनुशासन हो, सम्मान हो और एकता हो। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। जीवन को जीने की कला में अनुशासन एक बहुत बड़ी योग्यता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में भी हम हनुमान जी से बहुत कुछ सीखें, सेवा सीखें, समर्पण सीखें, त्याग सीखें, अनुशासन सीखें, बलिष्ठता सीखें, चातुर्यता सीखें और राष्ट्र प्रेम सीखें। हनुमान जयंती पर एक संकल्प लें, नफरत नहीं, राष्ट्रभाव और सद्भाव फैलाएं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, नफरत का हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। हम तो हिंदू परिकल्पना के साथ में जीते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी हनुमान जयंती हमारी खूब जोशो खरोश के साथ में मने और यहाँ एक शोभा यात्रा भी निकले। और मैं तो ये कहूंगा, हम विश्व गुरु की ओर चल रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र जो है, जय तो हिंदू राष्ट्रम की परिकल्पना के साथ हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े, यही सबसे अच्छा होगा। हम लोग मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं। हनुमान जयंती पर विशेष संदेश मैं आपके द्वारा दिलवाना चाह रहा हूँ, कल दिल से मुस्कुराएं। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, आम जनमानस को, सनातन धर्म प्रेमी जनता को आग्रह है कि सभी लोग मुस्कुराहट को तो एक हमारी जीवनता का सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो जितना हम मुस्कुराएंगे उतना हमारा परिवार मुस्कुराएगा, समाज, राष्ट्र सब मुस्कुराएंगे। तो इसलिए मुस्कुराते भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IYS चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से अपने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर, पूर्व संध्या पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती बड़े जोशो खरोश के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। योगेश आबा साहब, हमारी तरफ से आपको भगवा ध्वज को हनुमान जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवा ध्वज इसी तरह से दुनिया में लहराता रहे, लोगों को प्रेम, सद्भाव और अनुशासन की सीख देता रहे। आबा साहब, आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।